5 स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको 2, 3, 4 नहीं देखे हो तो सर मज़ा नहीं आएगा। आज सीखेंगे सर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप कैसे बनेगा, तो वो मैं बहुत ही एकदम मान लेना सर एक अलग लेवल का आज क्वेश्चन करेंगे। बॉयज गर्ल्स रेडी रहना। ये टेक्निक जो मैं बताऊंगा स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट मान लेना सर 50% आपका सर काम खत्म हो जाता है। देखिए डागा क्या करेंगे बोल, आज हम लोग सीखेंगे हाउ वी हैव टू प्रिपेयर क्या पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो सर ये तो बना लेंगे ना, इतना इजी नहीं है। अब सारे स्टूडेंट थोड़ा सा फोकस करेगा। सपोज वी हैव डागा कितना पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स लेना पड़ेगा अपने को, ऑलवेज 3 लूंगा। तो सपोज मान लीजिए सर एक फर्म में 3 पार्टनर है सपोज, तो आपको क्या करना है, स्कूल के पेपर में ये डागा क्या करना होगा, पहले बनाना पड़ेगा। इस गर्ल्स इस तरह का बनेगा। आप लोग इसको कैश बुक स्टाइल में बना सकते हो, जैसे कैश बुक रेक्टेंगल करके बनाते थे, ये तब कवर होगा। यहाँ पे पार्टनर का नाम ए, सेकेंड पार्टनर सपोज बी, सपोज सी। बॉयज अग्रवाल कितने पार्टनर है, यहाँ पे डेट ये सब बच्चा वाला कहानी सर हमको मत बोलिए, ये सब हमको मालूम है, लेजर में डेट लगता है पर्टिकुलर, वो कर लेंगे हम। अब सवाल बनता है कि रिटायरमेंट के समय कैपिटल अकाउंट कैसा सेव, कितने आइटम्स उसमें आ सकते हैं, मैं मैक्स टू मैक्स दिखा दूंगा। डागा कहानी बनाओ, ये क्या है, किसका, ABC का ये बिजनेस है। तो सर यहाँ पे A, B और यशवर्धन C का क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म है। देयर आर 3 पार्टनर। सर इनका कुछ रेशियो वगैरह बोलोगे आप हम लोग को, सपोज 2:1 इनका डागा क्या है, रेशियो है। ये इनका फर्म है, फर्म बने हुए क्या हुआ, 10 साल हो गया है, 10 ईयर्स। और पार्टनर कब निकलेगा हमारा, 11th ईयर के कब बिगिनिंग में पार्टनर क्या हो रहे हैं, C टेक्स क्या, रिटायरमेंट। अब देखो आज सिखाऊंगा रिटायरमेंट के समय आपको ऑलवेज एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसका जनरल एंट्री बताए थे। आज सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बनेगा कैसे सर, आप तो खाली लिख दिया, बना के दिखाओ आप ही, नहीं बनेगा। क्या चाहिए जानवी अग्रवाल, कोई भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाएंगे, क्यों बना रहे हैं, कि मुझे जानना है कि रिटायरमेंट के समय डागा अब इनकी कैपिटल उस दिन कितनी है जब ये रिटायरमेंट ले रहा है, वो कैपिटल हमें क्या करना होगा, निकालना है। दोस्त बोला क्यों निकालेंगे सर, बैलेंस शीट में तो कैपिटल रहती है। बोले बात तो अच्छा बोला है कि बैलेंस शीट जब ये लोग 10th ईयर का बनाया होगा, हर फर्म को इंडिया में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो डागा इनका क्या बना हुआ है, स्कूल के पेपर में विद्यार्थी एक बैलेंस शीट देगा। आज दिखाऊंगा सर मैक्सिमम आइटम कवरेज, जो आप सोचे नहीं होंगे। तेरे के कोई भी पेपर में ICCBSE में जितने सम्स आप देखोगे 100-200 क्वेश्चन, आपको मैं जितने आइटम दूंगा मान के चलना हमारा स्टूडेंट 99% कवरेज सर कर देंगे। देखिए बैलेंस शीट में ABC क्या लिख के रखा है, किस ईयर की बैलेंस शीट है, ये 10th ईयर का एंड का है। चलिए सही है। अब देखो बैलेंस शीट में कुछ बता कि ABC हर ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं ना, आज मन कर गया हर ईयर बनाना। मैंने ईयर 1 में बैलेंस शीट बना, ईयर 2 में बना, ईयर 3 आज 10th ईयर का, और 11th ईयर में C बोलता है मैं फर्म छोड़ूंगा। तो कुछ इनके बैलेंस शीट में मैक्स टू मैक्स आइटम क्या रह सकता है, दिखा रहा हूं, पहली बार दिखाऊंगा इसमें। सर हमारे ICCBSE के पेपर में सर मैंने देखा टीचर लोग एक गुडविल दिए हैं, डागा क्या गुडविल, ऑलरेडी उस बैलेंस शीट में मुझे आंखों से क्या हो रहा है, स्कूल के पेपर में ये गुडविल दिखाई दे रहा है। ये इस बार गलती कर दिए थे कुछ स्टूडेंट, इस गुडविल को क्या नहीं किया है, हटाना पड़ता है। चलिए ये गुडविल इसके भीतर आएगा। डागा दूसरा आइटम सर मानते हैं, सब मान के कराऊंगा आज है सर, मानता हूं लैंड एंड बिल्डिंग इनका दिया हुआ है सर पेपर में 5 लाख का। सर इसके बाद क्या देगा, एक आइटम मान लेते हैं सर क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी। सर ये इसकी वैल्यू 6 लाख लिख रहा हूँ, 6 लाख का है। सपोज आपको तो खाली सपोज करके आज चैप्टर को करवा दूंगा, मैं समझा दूंगा। फर्नीचर इनके पास 2 लाख का है, ठीक है। सर ये लोग कुछ पैसा हम लोग डागा पड़े थे, क्या बोलिए, हर फर्म कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिखा रहा है, मान लीजिए सर क्वेश्चन में 3 लाख लिया, ये लोग 3 लाख रुपया डागा कहीं इन्वेस्ट करके रखा होगा, सर हमें नहीं मालूम बट रखा होगा। स्टॉक इनके पास दिखा रहे हैं 7 लाख का, कितने का डागा, 7 लाख का स्टॉक है। डेटर्स मैंने जिनसे मैं पैसा लेना ना जाकर दे के आना, बोलिए लेना है, डेटर्स इनका दिखा रहे हैं सपोज 4 लाख का। सर उसके बाद उसी बैलेंस शीट में दिया है बिल्स रिसीवेबल, मतलब इनको बिल का पैसा क्या है, लेना है, किनसे मिलेगा, कोई कस्टमर है जो साइन करके दिया है।
बिल रिसीवेबल की वैल्यू में बेसी नहीं लिखकर क्या लिखा, 1 लाख। सर उसके बाद और आप बताइए और क्या, मैं तो बोला ना मैं मैक्स आइटम लूंगा, मैक्सिमम लूंगा। फिर स्कूल के पेपर में था सर अक्रूड इंटरेस्ट, नागा इसका मतलब इन लोगों को इंटरेस्ट अभी तक क्या नहीं है, मिला नहीं है, मिलना बाकी। मान लो अक्रूड इंटरेस्ट सर 30,000 स्कूल के पेपर में डागा क्या किया है, दिया हुआ था सर, दिया हुआ था, अपने क्या करेंगे सर, दिया हुआ था, दे ही सकता है। प्रीपेड रेंट भी स्कूल के पेपर में बैलेंस शीट में एक प्रीपेड रेंट दिया हुआ था 70,000 का, डागा कितने का लिखे अपने मन से, सर हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। सर फिर क्या दिया था उस बैलेंस शीट में, मैंने देखा डागा कैश एट बैंक दिया हुआ है। सर कितना लोगे आप, 2 लाख लिया। सर उस बैलेंस शीट में एक विचित्र आइटम दे के रखा है, सारे विद्यार्थी क्लास के ध्यान से सुनना, क्या मैं रिटायरमेंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा सर, सिंपल वर्ड में। सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का वैल्यू मैं जानबूझ के ऐसा लिया कि जिससे इजी हो जाए थोड़ा, 1 लाख लिया हूँ। तो डागा ये स्कूल के पेपर में इतने आइटम आपको देंगे, 2-4 और देंगे, आप जानते ही हो। तो इधर बॉयज गर्ल्स सुनिए, 6 6 12 13 14 17 7 24 28 29 30 32 और ये क्या 33 लाख। अब देखते हैं इधर का कैसे रहेगा फर्म से। अब इधर 100% इधर क्या रहेगा बॉयज गर्ल्स, कैपिटल अकाउंट्स में किसकी किसकी कैपिटल देगा। सर मैं कैपिटल को लास्ट में बैठाऊंगा। सर आगे और बोलिए तो आपकी बात थोड़ा सुने। 100% मैं मान रहा हूँ कि सर स्कूल के पेपर में आपको एक जनरल रिजर्व देगा। जनरल रिजर्व का वैल्यू मैं लिखूंगा 33 लाख से, तो इसमें जनरल रिजर्व इनका दिखा रहा है 3 लाख का। सर और क्या है, जानबूझ के लिखा क्या, एक पीएल अकाउंट दिया हुआ है। थोड़ा सोचिएगा, आज सोचने पे आप बिना सोचे कुछ नहीं कर पाओगे। सर एक पीएल अकाउंट कितने का दिया हुआ था, 2 लाख का डागा। फिर हमारे क्वेश्चन में क्या कंटीजेंसी, अच्छा बहुत जन कहते हैं जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व एक ही होता है, मैं अलग अलग मान के बनवा रहा हूँ। ये भी एक स्कूल के पेपर में डागा, अरे दिया हुआ था। सर और कहानी बनाइए, लोन फ्रॉम डी, ये डी कौन है मैं नहीं जानता, पार्टनर तो नहीं है सर, इतना समझ में आ रहा है। लोन फ्रॉम डी दिया हुआ है सर कितने का, 2 लाख का। थोड़ा देखना आज जो जो कराऊंगा सर। फिर इनके फर्म में था सर लोन फ्रॉम बैंक, कितना, अरे 5 लाख का लिखा हूं, ये भी बैलेंस शीट में क्या रहेगा, डागा दिया रहेगा। सर और क्या दे दिया, क्रेडिटर्स मैंने वो सर जिसको डागा हमें पैसा देना है। सर क्रेडिटर्स का अमाउंट मैंने बेसी नहीं लिया, 3 लाख लिया। एक दिया हुआ है मान लीजिए सर आउटस्टैंडिंग वेजेज, वर्कर को वेजेज देना डागा क्या बाकी है, कितना 1 लाख। मान लो ना सर, मानने में क्या जाता है सर, मानने में तो हमारा कुछ जान ही रहा है। फिर क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको FUND, ये क्वेश्चन पेपर में मान ले 2 लाख रुपया दिया हुआ है। कौन सा वर्ड आया बोलिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डागा। ये मोटा मोटी यही आइटम रहते हैं। अब बाद बाकी इनका क्या है, कैपिटल। अब तो समझ गए भाई, कैपिटल है तो 3 2 5 6 8 13 16 17 19, तो 19 और 33, तो इधर 14 लेना होगा, समझ में आ रहा है। तो कैपिटल 14 लाख की कैपिटल डागा क्या कर रहे हैं अपने, हाँ रखते हैं। सर 14 लाख की कैपिटल आप थोड़ा सा हिसाब कर दीजिए। तो मान लेता हूँ ए की कैपिटल 5 लाख है, बी की कैपिटल मैं ले रहा हूँ, घबराना नहीं है आपको, 6 लाख है। इसकी कैपिटल 2 नहीं लेके 2 5 6 11 कितना हो गया सर 15, अपने को कितना चाहिए 14, 1 लाख ज़्यादा ले लिए तो घबराना नहीं है। सर 1 लाख ज़्यादा ले लिए, 1 लाख ज़्यादा ले लिए है, तो लोन फ्रॉम बैंक को मैंने कितना कर दिया 4 लाख। अब मान लो आज पहली बार मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, इसके बाद दिखाएगा कि सर क्वेश्चन में सी चला जा रहा है, डागा कौन जा रहा है, सी टेक्स रिटायरमेंट। बच्चों को दिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे देता है। तो डागा क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि ABC एक फर्म के पार्टनर रहेंगे और रेशियो उनका स्कूल के पेपर में देगा, यशवर्धन शर्मा नहीं देगा तो रेशियो इक्वल, लॉ कहता है इक्वल बढ़ता है, तो रेशियो नहीं देगा तो अग्रवाल प्रॉफिट शेयरिंग से रेशियो इक्वल होगा, 1-1-1 होगा। लेकिन यहाँ तो दिया है सी टेक्स, कौन रिटायरमेंट लिया है, सी, ध्यान रखिएगा सी क्या कर रहा है, अच्छा ये 11th ईयर में सी, 10th ईयर तक सी बोलता है मैं तो जाऊंगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि सर जब बैलेंस, अब आपको क्या बोलेगा स्कूल वाला बोलेगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो सुनिए। सबसे पहले क्या होता है, जब कैपिटल अकाउंट डागा बना रहे तो छात्र कहाँ गलती करता है वो सुनिए। पहले आप देखिएगा कि जो व्यक्ति जा रहे हैं, ही टेक्स द रिटायरमेंट, दैट इज सी। तो डागा सी टेक्स द रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सीज कैपिटल इन बैलेंस शीट। सी की कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी देख रहा हूं मैं आंखों से, 4 लाख। इसका ना खुश क्या होगा, सी जाते समय ए और बी को कहेगा कि भैया मेरा 4 लाख मुझे दे दे तब ना जाऊंगा। तो ही डिमांड्स हिज क्लेम, कितना का क्लेम है उसका, 4 लाख लग रहा है। हमें लग रहा है ना विद्यार्थी कहता है सर 4 लाख है दे दीजिए चला जाएगा अपना ना। डागा 4 लाख तो वो है जो हम बैलेंस शीट के नीचे देख पा रहे हैं, लेकिन अब सारी एसेट्स का क्या होगा, रिवैल्यूएशन सारी। तो उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो होगा, सी बोलता है भैया तब तो मुझे उसमें भी क्या कर हिस्सा दे। ओ सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का हिस्सा देना पड़ जाएगा। हाँ, तो डागा इसका ना 100% क्या होगा, एग्जाम के पेपर में रिवैल्यूएशन होगा। तो सर स्कूल के पेपर में बॉयज गर्ल्स आज आपको कैपिटल अकाउंट एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सिखाऊंगा। डागा अब स्कूल के पेपर में रिटायरमेंट में या एडमिशन में क्या रहेगा, एडजस्टमेंट्स रहेगा। एडजस्टमेंट मैंने ये तो है, टीचर कह रहा है मेरी बात भी और सुन और बातें। तो डागा और बातों में क्या क्या ले रहा हूं, आप खाली सर को देखिए। सर को देखिए, सी टेक्स क्या, रिटायरमेंट, ठीक है, सी रिटायरमेंट लेगा। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट, सी जब रिटायरमेंट रहेगा तो मैं ज्यादा आइटम को ना टच नहीं करूंगा, नहीं तो कराने में दिक्कत होगी, स्पेस कम मिलेगा। अब क्वेश्चन में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज। टीचर कहता है लैंड एंड बिल्डिंग का दाम भैया सही कर, कितना करूं सर, बोलता है 7 लाख कर दे। नागा क्या कर दिए, 7 लाख करने को कह रहे हैं। सर एक दिया है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट, मैं ज़्यादा नहीं लूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है। प्लांट का वैल्यू बोलता है क्या करो, ओ सर रिवैल्यूएशन में कसी से करवा दिया, 2500 आइटम देगा तेरा स्कूल का पेपर, तेरा आईएससी का पेपर है। हाँ मिनिमम मान के चलिए 6-7, सर 2 ही लेंगे। सर डागा मैं 2 ही लूंगा, इससे ज़्यादा कारण है, नहीं तो मैं पूरा कंप्लीट करने में डागा थोड़ा क्या होगा, दिक्कत होगा। अच्छा, सीज, ये देखिए मजेदार कहानी, सीज शेयर ऑफ क्या, गुडविल। ओ यशवर्धन शर्मा सी हमारे घर से जा रहा है, तो जो जाता है डागा क्या करता है, वो अपना प्रॉफिट इन दोनों को दे के जा रहा है। देख आप ऐसे बना लीजिए, अब एकदम हिंदी में तो पाता हूं, ये तो अपना प्रॉफिट दे के जाएगा। सर इसके पास है कितना, 1/5 मैंने 20% दोनों को दे के जाऊंगा। तो मैं किस चीज की फरमाइश किया, मुझे तेरे को अरे ए बी को कुछ क्षतिपूर्ति दे दी होगी, कंपेंसेशन, वो हिस्सा उसका कितना आ रहा है, वही होता है गुडविल। वो उसका पैसा देकर नहीं क्या लेकर जाएगा। तो डाका गुडविल बनाने में सी कहता है मेरा भी हाथ है, आज बिजनेस को इस मुकाम में ले गए तो मेरा भी हाथ है, आज कस्टमर बनाने में मेरा भी रोल है। तो इसका ना जो मैं उस फर्म से जा रहा हूं डाका जो प्रॉफिट ओरिएंटेड फर्म है, इसका ना मैं तो एक अपॉर्चुनिटी खो रहा हूं, तो और मैंने जो गुडविल बनाई, गुडविल एक एसेट से उसको बनाना पड़ता है, उसमें मेरा भी रोल है। तो मेरा गुडविल का पैसा क्या कर, मुझे दे देना तुम लोग, मैं अपना गुडविल का पैसा तब लेगा, मैंने वो गुडविल अपना बेच रहा है तब डाका, ऐसे कह सकता है, और उसका पैसा मांग रहा है, वही दिया रहेगा। सी शेयर ऑफ गुडविल, क्वेश्चन में लिखा है सपोज कितने का है, 1 लाख। ओ सर ऐसा है क्या, हाँ ऐसा ही है, समझ में आ रहा है डाका। सी क्या किया, हाँ। फिर 5वां पॉइंट लिखा है कि सर सी का गुडविल का इतना आप दे दीजिएगा, और लिखा है सीज टोटल ड्यू, जो भी आएगा, नहीं समझा, जो भी टोटल ड्यू, ठीक है, तो इज टू बी पेड एज अंडर। बोलिए क्या लिख रहा हूं मैं यशवर्धन शर्मा, सी का आप क्लेम देना पड़ेगा। तो सी क्या बोल रहा है, मेरा पैसा, अरे मैं फर्म से जा रहा हूं तो मेरा कैपिटल दे दो। तो वो कैसे देना है, क्वेश्चन में लिखा है सीज टोटल ड्यू, जो भी बनेगा किसका, सी का, उसको आप लोग विद्यार्थी दे देना। कैसे, एज अंडर 60% टू बी पेड इमीडिएटली कह रहा है। ओ सर सी को क्या करना है, डागा अभी दे देने का है। और 40% इज टू बी क्या 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 बोलिए, ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। बस मान लीजिए इस बार ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन सुना हो कि इस बार तुम लोग का पेपर इजी होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कोर्स घट रहा है, तो ये एक लंबा क्वेश्चन था, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है। लेकिन आज एक आइडिया दूंगा, रिटायरमेंट ऐसा चैप्टर होता है। रिटायरमेंट में डागा जब भी पार्टनर रिटायरमेंट लेगा
हमें स्कूल वाले पेपर में क्या रहेगा, एक बैलेंस शीट देखने को मिलेगी। हम विद्यार्थी देखेंगे बैलेंस शीट में ऐसा कौन कौन सा आइटम है जिसे हमें स्पेशल केयर लेना पड़ता है। ये बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते हैं। स्पेशल केयर मतलब सर क्या होता है, जिसपे आपको ध्यान ज्यादा देना है। सर किस पे, अब सुनिए, जनरल रिजर्व मैंने कहा था विद्यार्थी पार्टनर में बढ़ जाता है, यानी जनरल रिजर्व एबीसी क्या कहता है, 10 साल का जो बिजनेस किया है उसमें प्रॉफिट से क्या किया था, अलग किया है, तो डाका तब पहले जनरल रिजर्व का क्या होगा, बंटवारा होगा। पीएल क्या होता है सर, वो प्रॉफिट जो एबी अभी तक डिवाइड नहीं किया एबीसी, तो ये इसको कहते हैं एक तरह का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सी ऑब्जेक्शन कर दिया, एबी का भैया ये रिजर्व में मेरा हिस्सा मुझे क्या करना, दे देना, तो वो देना होगा। ओ सर ये ऑटोमेटिक करेंगे, इसका ना हर्षवर्धन शर्मा अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं भी बोला है, तो हम स्टूडेंट जनरल रिजर्व या रिजर्व वाले आइटम पार्टनर लोग में क्या कर देंगे, बांट देंगे। सर एक कंटीजेंसी रिजर्व छूट रहा है, कंटीजेंसी मैंने बुरे वक्त के लिए हमने पैसा अलग करके रखा है एक अलग से, ये तीनों डाका क्या हो गया, बढ़ जाएगा। ओ तो सर ये बांट दूंगा। सुनिए अभी कहानी, सर ये लॉस है, ए भी कह रहे ओ सी तो भाग रहे हैं, मैंने रिटायरमेंट मैंने चला जाएगा, तो लॉस तो हमारे गले रह जाएगा। ये लॉस तब क्या होगा, तीनों में बटेगा। अरे ये वाला पढ़ाए थे अगले दिन, तो ये क्या होगा सर, हम ए बी सी में ये भी डिवाइड कर। ओ सर इसको ये देख, मैं पहले सवाल नहीं पढ़े, आप सुने नहीं सर, अभी सवाल नहीं पढ़े सर, बैलेंस शीट देखकर आइडिया करें क्या क्या करना है। तो पहले हमें अग्रवाल रिजर्व बांटने पड़ेंगे, ये बांटा, सुनना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा हुआ है एएस है कि कोई भी फर्म, इंडिया की कोई भी फर्म, कंपनी, मैं या तुम हरगिज गुडविल नहीं लिखेगा। तो डागा अभी नया नियम आया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है, गुडविल कांट बी सोन इन योर बैलेंस शीट, इट्स ए लीगल ऑफेंस, ये गलती मानी जाए, कानूनी अपराध है। सर क्या एबीसी बोला, क्या अपराध हो गया, कौन मुझे क्या कर लेगा ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट बनाने का रूल है जो आईसीआई ने जारी किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल स्टूडेंट 32 है, AS1 AS2 AS3 AS4 ऐसे कितना 32, उसमें AS26 में डागा, वो जो AS26 मान ले 25 पेज का है, उसके भीतर एक जगह आया है गुडविल को लेकर इंटेंजिबल, उसमें साफ लिखा है कि कोई भी फर्म अब से गुडविल क्यों नहीं करेगा। ए भी बोला क्यों नहीं करेंगे सर, हमारी सर, आप बोलोगे लैंड मत शो करो, आप बोलोगे मशीन मत, अरे ना गुडविल कभी भी खरीदना बहुत मुश्किल है। तो यशवंतन मालूम है जो गुडविल एबीसी ना अपने मन से बैठाया है, मन से मतलब सर सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, इसीलिए बोला था गुडविल का थ्योरी याद है ना, सेल्फ जनरेटेड हम लोग क्या किसको कहते हैं, वो गुडविल जा रहा है डागा जो हम बाजार से खरीदे नहीं है, हमने गुडविल क्या की है। सर आपको किसने बोल दिया, आप कौन सा सर देख के बता दिए, सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन में हमेशा रूल याद रखना, व्हेनेवर यू शो गुडविल, गुडविल अगर आप दिखाते हो तो सेल्फ जनरेटेड वो गुडविल है जो हमने क्रिएट की है, उसको हमने डागा बाजार से पैसा देकर खरीद। तो खरीद गुडविल दो तरह के होते हैं, एक परचेज और एक क्या, सेल्फ जनरेटेड, इसको कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। तो डागा एबीसी ने एक भयंकर गलत काम किया है, कानून के खिलाफ है। क्या, गुडविल क्यों लिखा, गुडविल नहीं लिख सकते सर क्यों, तो इसका जवाब लिखना, हमारी गवर्नमेंट कहती है, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है गुडविल तभी रिकॉर्ड करोगे जब आप गुडविल खरीद के लाते हो। हर्षवर्धन गुडविल तुम पैसा देकर क्या की है, मनी या मनी वर्थ में खरीदे हो तब लिखने का हिम्मत करना। तो सामने वाले इन लोगों ने हिम्मत ही डागा क्या की है, गलत हिम्मत कर ली है। ये गुडविल ये लोग खरीदा, सर आप कहाँ से बोल दोगे ये लोग खरीदा नहीं, आपको कैसे मालूम चलता है। तो डागा गुडविल तब बाजार से खरीद के लाएंगे तो उसको कहते हैं परचेज गुडविल, और जब मैंने खरीदी नहीं है, हमने क्रिएट की, मेहनत से गुडविल बना ली और उसी को यहाँ क्या कर दिए, अपने मन से एक दिन बैठा दिए या लिख दिए, तो वो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसमें गुडविल तब पार्टनरशिप में दो तरह की आपको ध्यान रखना है, परचेज गुडविल, परचेज गुडविल आर दोज टाइप ऑफ गुडविल विच इज परचेज बाय द फर्म इन मनी और मनी टर्म्स। टाका किसमें खरीदा हूं मैं, मनी में, मतलब वो पैसा देकर लाए सर, हाँ, या मैं कोई संपत्ति देकर लाया हूं, जैसे शेयर देके गुडविल दिया, तो वो होती है परचेज गुडविल। और एक गुडविल हमने क्या की थी, क्रिएट की है मेहनत से, उसका वैल्यू निकाले, वो जो सिंपल एवरेज नहीं था, और वो हमने बैठा दिया सर अपने मन से। ये खुश यार है ना, एबीसी क्या की है, अपने मन से। तो खुश आज तेरे मन में ये नहीं आता है कि सर तब टैली कैसे होगा। मान लीजिए बैलेंस शीट में हम छेड़छाड़ करते हैं, गुडविल को 2 लाए तो सर क्या होगा, डिसबैलेंस हो गया, तो टैली कैसे किया होगा। तो डागा आज सीखेंगे कि गर्ल्स बॉयज सुनिए, सेल्फ जनरेटेड अगर गुडविल है डागा, तो इसको लाया कैसे सर, यहाँ ये चीज नजर कैसे आएगी, पहुंची कैसे। तो आज खुद से पूछना है, खुद बता लैंड यहाँ पे कैसे पहुंचा होगा, हाँ खुद थोड़ा बोर्ड पे आज रहिएगा ज्यादा, आज वो सब चीज बताऊंगा जिसके बिना पार्टनरशिप आप ढंग से। तो लैंड लगता है मुझे डागा ये लोग एक दिन क्या किया होगा,
खरीदते समय इंटी बनेगी, लैंड आ रहा है कैश जा रहा है, एक संपत्ति आए और एक जाए तो इंटी बनता है लैंड टू कैश। तो डाका इधर कितने में खरीदे थे, सपोज 5 लाख। सर अभी बहुत पहले, तो डाका फर्स्ट ईयर क्या हो गया, बात कीजिए। अरे फर्स्ट ईयर खत्म हो गया जब खरीदे थे, तो लैंड है ना, भाग गया है। तो ईयर कैट में आप लोग तो चूंकि 12 के छात्र हो तो आपके लिए सब बच्चे वाली चीजें लग रहा है। बैलेंस शीट कितना हुआ, फिर आगे डागा, फिर अगले साल अब मुझे अग्रवाल बोलेगी, हमारे गली से जाते अग्रवाल, ये लैंड अगले साल सेकेंड ईयर इन लोग के पास है ना, भाग गया है। तो फिर डागा सुनिए ना, सीडीबीडी। ओ सर यही बीडी क्या हुआ, डागा यहाँ आया। तो इसको मैं पूछा यशवर्धन, मैंने सिखाया कि बैलेंस शीट में जो आइटम लिखते हैं वो तुक्का नहीं है। तुक्का मैंने, हाँ आपके पास है, वो रियल है, वो रियलिटी बता रहे हैं। तो मेरे पास डागा लैंड खरीदे तब ये लेजर से आया, लेकिन गुडविल कैसे आया, मेरा लड़ाई है। गुडविल तो आप खरीदे नहीं थे, मैंने बोला ना, खुद सुन नहीं रहे हो, ये परचेज गुडविल नहीं है, हमने खुद अपने मन से। तो सर मन से बैठाने की इंटी बहुतों को नहीं, अच्छे को नहीं आता है। सर ये गुडविल बैठा कैसे, तो गुडविल का भी यशवर्धन यहाँ क्या हुआ होगा, लेजर बना होगा, कब मैं नहीं जानता, वही चीज यहाँ। तो सर बनाए कैसे, तो गर्ल्स बॉयज सुनिए कि गुडविल पार्टनरशिप फर्म में हमारा ये कहना है हमारे अपने टीचर को कि आप लोगों ने खुद ही तो हमें पढ़ाया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल रिकॉर्ड करने मना की है। तो एबीसी क्या पागल है, डागा क्यों रिकॉर्ड किया, इलीगल है। अरे इलीगल बने सर, आप रूल्स के क्या हो, खिलाफ हो। तो एबीसी बोलता है जब रूल आया था ना, या आया भी होगा तो हमें ये रूल पता नहीं था। तो डागा ये सब काम बच्चों को क्या करना होगा, सही करना है पार्टनरशिप में। अगर गुडविल है तो बच्चा को ये कहना है कि सर ये लोग गलती से लिखा है, रूल्स के क्या है, खिलाफ है। तो सी के जाने के पहले इस गुडविल को यहां से हमेशा के लिए समाप्त करना पड़ेगा। समाप्त करने को कहते हैं राइट अप कर देना, और इसका वजूद जीरो कर देना। जीरो मतलब इसका वैल्यू अब तो खुद। अब इस गुडविल को हमें क्या करना है, हम विद्यार्थी है, हमें दोस्त ने कहा कि गुडविल लिखना ही इनका क्राइम है, तो हम बचाएंगे कैसे। एबीसी को कहेंगे कि सर गुडविल क्या कीजिए, हटा दो, जीरो कर दो। तो डागा ये गुडविल पहले सवाल है, बच्चों को मैं आज सिखाऊंगा आया कैसे। तो इसको सुनिए डागा, जब भी आप गुडविल बुक्स में क्या करना चाहते हो, लाना चाहता है, खरीदा नहीं है बट लाना चाहता है। तो मालूम है एबीसी ने सर कुछ ऐसा काम किया, बॉयज गर्ल्स रेडी हो जाइए। ये लोग डागा एक दिन बैठे बैठे क्या किया, ऑफिस में ये इंटी बना लिया, अपने मन से बनता है वाले, बहुतों को नहीं मालूम है। गुडविल अकाउंट डेबिट, यशवर्धन समझे। एक दिन ये लोग गुडविल क्या कर रहा होगा, इस तरह से एक एंट्री रेज मैंने होता है लाना, RAI तो डागा रेज मैंने लोग गुडविल को इस तरह से बुक्स में रिकॉर्ड किया था। ये कब हुआ होगा सर, ये जब ये रूल AS 26 आने के लगता है लोग पहले किया होगा, क्योंकि अभी का नियम है गुडविल आप कभी भी बुक्स में अगर पेमेंट नहीं किया तो लोग डागा पेमेंट नहीं किया फिर भी गुडविल कैसे दिखाया होगा मालूम है, ऐसे अरे दिखा रहा है गुडविल हमारे बिजनेस में आया है और इसका फायदा कौन ले लिया, एबीसी ने बनाया था। तो ये संपत्ति तीनों में क्या हो गई, बढ़ गई। तो डागा इस तरह से गुडविल यहाँ पे क्या है, अब समझे, ये आया है ऐसे, इसका लेजर बना के देखना। लेकिन अब मैं पार्टनरशिप पा रहा हूँ, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर। डागा क्या क्विक पार्टनर, एकदम देखते ही मैं सर आते ही छापना स्टार्ट करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, स्टार्ट करें। तो डागा पहला काम क्या है कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप एडमिशन या रिटायरमेंट में आप बनाते हो, डागा क्या बनाते हो, तो फर्स्ट आप कभी भी इधर से यहाँ से ना एडजस्टमेंट पढ़ूंगा ही नहीं, सबसे पहले देखूंगा कौन कितनी कैपिटल लगा के रखा है। तो खुश ये कैपिटल इन लोगों को देना है ना, बिजनेस को इनको देना है, एबीसी को ना, बिजनेस उनसे लेगा, हाँ मैंने फर्म को देना है। यानी ये पैसा हम किससे लेके रखे हैं, ए से बी से, तो ये फर्म की लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी में होना चाहिए। तो डागा सबसे पहले एबीसी का कितना कैपिटल रिटायरमेंट या डेथ या एडमिशन में लगा हुआ है वो हमेशा इधर उतरेगा, इधर उतारने का, इधर नहीं। ओ सर फर्स्ट वर्क एकदम इसको आज सिखाऊंगा सर डायरेक्ट, मैं सिखाना हूँ डायरेक्ट, देखते ही सर छाप देंगे हम। 5 लाख इसकी कैपिटल, 6 लाख ये पहला काम। डागा क्यों लिखे, दोस्त पूछ रहे हैं क्यों लिखे, अरे भैया ये फर्म को देना है, लायबिलिटी इंडिया में क्रेडिट। सर कैपिटल हमारा आईसी वाला हमसे गेम खेलेगा, हाँ खेल सकता है, इधर भी आ सकता है कोई स्टूडेंट। अगर बाल कैपिटल इधर भी लिखना होगा, तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ टू बैलेंस बीडी, कब, जब यही कैपिटल डागा एक जो यही तो आईसी का सर पार्टनरशिप इतना लेंदी है, कुछ भी देगा ये लोग। मैं देखा कि यहाँ दे दिया सीज कैपिटल, घबरा मैं, तब इधर लिखेंगे। तो डागा क्या क्या सिखाए, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट, सो
कि कैपिटल अकाउंट किधर दिया हुआ है, इन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट इट रिप्रेजेंट्स ऑन लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी मतलब फर्म ये पैसा ABC से क्या किया है, लेकर रखा है, ऐसे बोला लिया नहीं सर, लेकर रखा है, तो फर्म को वापस उनको देना है, इट्स लायबिलिटी फॉर द फर्म, और मैं अकाउंट्स फर्म का बना रहा हूं, मैं एक घर का नहीं बना रहा हूं, फर्म का। तो फर्म कहता है भाई साहब मुझे तो आप लोगों को क्या करने का, देना है। देना हमारे देश में लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारे देश में, ओ सर ये पहले उतारते हैं हमेशा। एडमिशन रिटायरमेंट डेट तुम लोग कभी भी एडजस्टमेंट मत करना, पहले कैपिटल नोट डाउन करो, कर लिए सर। अब रिजर्व बटेगा, रिजर्व मतलब वो पैसा जो डागा प्रॉफिट लोग कमाया तो कुछ पैसा रिजर्व किया, लेकिन आज सी को अफसोस हो रहा है कि क्यों तो रिजर्व किए, नहीं करते तो मेरी कैपिटल बहुत क्या होती, ज्यादा होती। पढ़ा दिए थे, ये रिजर्व बटेगा। और यशवर्धन शर्मा मेरे फर्स्ट बेंच से रिजर्व बांटो तो जनरल रिजर्व का जनरल एंट्री बना दे, मैं मान जाऊं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सी। चलिए उससे सुन ले थोड़ा, जानवी अग्रवाल आज लॉजिक, चल एंट्री सही लग रहा है। अच्छा किस रेशियो में बटेगा, 2:1 ना, अपने मन से एक तो कर ले सकते हैं, 3:1 कर लेते हैं सर। हाँ क्योंकि ये रिजर्व बनाता इस रेशियो में, और ये सी के रहते बट रहे हैं ना, डागा सी के जाने के बाद ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो इधर उधर नहीं करने का। चलिए सर रिजर्व बांटेंगे तो सर होगा क्या, ये यहाँ से अब जीरो हो जाए, इसका अस्तित्व तो सर यशवर्धन जीरो हो जाएगा, ये गायेगा का, इनके कैपिटल में क्या होगा, ऐड हो जाता है। मैं उस दिन बताया था कि इसी को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। और तेरी जनरल एंट्री क्या बनती है, सारे विद्यार्थी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू, ओ सर रिजर्व देखते ही लायबिलिटी में है, डागा रटवाऊंगा, आज रटवा रहा हूं, देखते ही आप लोग हमेशा इधर जाएगा इस साइड। कोई बेवकूफी है कि इधर लिखा होगा, इधर का आइटम डागा अग्रवाल तुम भी सुन, लायबिलिटीज का आइटम हमेशा उधर जाएगा, बांटेगा। तो सर उधर बांटेंगे तो ए बी को खुशी हो रही है, इनकी कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई, डागा बाई। सर रेशियो थोड़ा बोलेंगे आप, 2:1। मुझे देखिए 3 लाख को 2:1 में कर रहे हैं तो हो गया 3 लाख, और बाई 5 मैंने 60 मैंने 1:20, तो इसको कितना मिलेगा 1,20,000। इसके हाथ 1:20 और इसके हाथ 60। किस रेशियो में हुआ, 2। सर रिजर्व अब सुनिए डागा सुनिए, रिजर्व नए बैलेंस शीट को जब सर बनवाएंगे तो रिजर्व आएगा ना। तो डागा एक चीज याद रखना सर, जब जल्दी कराएंगे, जब अगले दिन से मैं मैथ में लगूंगा तो आपको मैं इतना नहीं बोलूंगा, मैं रिजर्व देके भैया इधर लिख ले तुम लोग, तो तुम लोग तब लिखना, तब इंटी मत पूछना सर रिजर्व अब रहेगा ना, क्या हो गया जीरो। और ये पैसा किस में जुड़ गया, हाँ कैपिटल में। मैंने बैलेंस, इसको कहते हैं क्वालिफिकेशन चेंज इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा, खाली ये फिगर इसमें मर्ज हो गया, तो टैली तो क्या करेंगे, तो डागा बराबर ही होगा। ये चीज सीख गए तो अच्छा लगा। चलिए पीएल मतलब वो प्रॉफिट जो एबीसी बांटा नहीं था, अलग रखा था, अभी बांटने का नहीं है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन आज सी बोलता भैया डिस्ट्रीब्यूशन अब कर ले, मैं तो जा रहा हूँ। यशवर्धन रेडी हो जाओ, पीएल का जनरल एंट्री सुनिए सुनिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ओ सर लायबिलिटी मतलब इधर, तो डागा ये पुराना प्रॉफिट जो बांटा नहीं था, आज ये लोग क्या कर लिया, तीनों ना खाली सी को देने का, तीनों को कितना है 2 लाख, और 2 2 1 मैंने 5 मैंने 40 मैंने 80 80 और 40, तो डागा इसको 80,000 80 40। चलिए डागा दोस्त कह रहा है सर कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी मैंने अपने प्रॉफिट से अलग किया है, इसको भी बांटेंगे। एंट्री बोल डागा इस बार तुम, एकदम परफेक्ट लग रहा है। CONT मतलब कंटीजेंसी रिजर्व, इतना कर लोगे, 2:1 में पार्टनर में बांटेंगे, 2 है। चलिए कंटीजेंसी रिजर्व की मात्रा सर हो गई 1 लाख, बेस है हमारा 5 का, मैंने 5 मैंने 2 मैंने कितना 40। खुद देखना अभी सवाल में क्या कह रहा हूं, आप लोग लगता है सर को नहीं सुने। आप कभी भी एडजस्टमेंट मत पढ़ो, पार्टनरशिप में पहले विचार लाइए कि फर्स्ट नोट डाउन द कैपिटल, देन ऑल द रिजर्व इट इज गिवन इन द लायबिलिटी साइड, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई, माने बिजनेस कहता है ए को भैया तेरे को अब मुझे ज्यादा देना ना कम, ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये नए बैलेंस शीट में तीनों नाम नहीं आएंगे। पार्टनर लोन भी बांट दे क्या, तो डी नाराज होगा, डी बोला तुम मेरे को पैसा क्यों, डी तो कोई दूसरा है, भूल जा डागा ये लायबिलिटी है, ये और ये मैं बताया था ये वर्कर का पैसा, भूलिए मत, बटेगा नहीं। तो सर इस तरह से ना बच्चा बनेगा, डागा बच्चा बनकर एक साइड को जब देखते हो ना तो आप कैपिटल देखिएगा, सुनिए कभी कभी करेंट अकाउंट आएगा, भूल जा भी, और रिजर्व को एक का, अब उधर लगेंगे, अब उधर डागा, अब
डागा पहला ही ऑब्जेक्शन आ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कह रहा है कि गुडविल नेवर रिकॉग्नाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इफ इट इज नॉट परचेज बाय यू। अगर आपने खरीदा नहीं है तो आपको इसको लिखने की हिम्मत। अब ABC बुरा फंस गया, कानून के खिलाफ गया था, लॉ के खिलाफ अकाउंटिंग है। तो एक दोस्त बोला भैया तुम लोग क्या क्या, बोला देखिए सर हम लोग तो ये देखिए अब सिखा रहा हूँ, ये लोग इस गुडविल को पिक्चर में लाया ना हटाया, ये लाने की इंटी है, इस तरह से आता है गुडविल डेबिट। अब डागा सुन, गुडविल इधर भी आ गया और ABC की कैपिटल भी क्या हो गई 1 लाख से बढ़ गई। तो इसका ना इसका बेनिफिट, ये गुडविल का पैसा इन तीनों की कैपिटल में क्या है ऑलरेडी जुड़ गया है। अब डागा लॉ कह रहा है अब A भी भारी पड़ेगा C पे, बोलेगा देख भैया गलती हो गई थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो अकाउंट्स का नियम है उसमें साफ लिखा है गुडविल बुक्स में आना ही नहीं चाहिए था, तो चल पहले इसको हटाएंगे, इसको कहते हैं राइट ऑफ करना। ये वाला हटेगा, डागा इस गुडविल की चर्चा हो रही है, अगर है तो, अन्यथा नहीं। तो इसको क्या कहते हैं राइट ऑफ करना। सर गुडविल राइट ऑफ करेंगे मतलब मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, सुनिए जिस दिन डागा हम गुडविल को पिक्चर में लाए थे तो गुडविल अकाउंट डेबिट, यदि इस एसेट्स का कितना बंटवारा हुआ, बंटवारा मैंने टुकड़ा, 3 टुकड़े हो गए, संपत्ति 3 भागों में बटी, लेकिन आज इसको हटाना होगा और हटाकर 0 करेंगे। 0 मतलब एसेट्स बढ़ेगी ना घटेगी। तो जब भी गुडविल राइट अप करेंगे, अब यशवर्धन समझा इस गुडविल को पिक्चर से क्या करना है, राइट अप जब भी करेंगे आप लोग इंटी लिख लेना, ये रिवर्स बनेगा। सुनिए पहले A's कैपिटल डेबिट, B's कैपिटल डेबिट, C's कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ये कौन सी इंटी है, ये रिवर्स नहीं है, राइट ऑफ वाली इंटी है। और ये लाने की, तो हमें लाने वाला नहीं बनाने का, ये तो हाँ राइट ऑफ वाला। तो सारे विद्यार्थी सुनेंगे गुडविल अगर बैलेंस शीट में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएस, अगर गुडविल है आंख बंद करके इसको हटाना ही है, हर हाल में हटेगा। सर एक बार इंटी रिपोर्ट, गुडविल हटाने की इंटी लिखिए एस कैपिटल डेबिट। सर आप याद कैसे रखोगे, डागा मेरी लड़ाई आपसे है कि आप लोग याद, अकाउंट्स पेपर को, लाइफ टाइम मैथ्स पेपर को याद रखना भी तो एक आर्ट होगा, तो आर्ट सिखा दिया कि गुडविल मैंने एक दिन लाई थी, आज ABC राइट अप में इनको तकलीफ है, C फाइट करेगा ABC, अरे ना ये सब नहीं करूंगा ना, करना होगा। गुडविल हट गई तो तीनों ये नुकसान हो रहा है, इनका कैपिटल बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है। और अकाउंट्स को लोग क्या कर दिया, एज पर AS 26 के हिसाब से, एज पर कानून के हिसाब से अकाउंट बन रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। तो ये हटाने की इंटी बड़ी विचित्र है। गुडविल जब भी हटाते हैं, अब आता है किस रेशियो में, तो आप जब लाए थे तो 2:1 था, और जब C जा रहा है उसके पहले हटा रहा है बाद में, पहले तो 2:1 में ही हटेगा। तो यशवर्धन कोई भी गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, 3 चैप्टर का नाम याद है। अगर गुडविल है, अगर इफ देयर इज एनी गुडविल इन योर एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इट मस्ट बी राइट ऑफ एज पर AS 26। याद है AS 26 का क्यों हटाएंगे, क्योंकि इसको हमने खरीदी नहीं थी, ये हमने क्या किया था डागा से। सर आपको कैसे, कौन बोल देता है ये खरीदा नहीं था, आपको कहा, जब भी गुडविल में खाली गुडविल है इसका ना डागा, वो कभी भी हमने, हाँ सब परचेज वाले का नियम बता देंगे थोड़ा। हाँ अगर गुडविल हम खरीदेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एट कॉस्ट, अगर एट कॉस्ट लिखा है तो ABC ने पैसा देके खरीदा है, उस गुडविल को नहीं हटाते हैं, और वो हरगिज तुम लोग को देगा नहीं, कोई बुक्स में एक क्वेश्चन भी एट कॉस्ट का नहीं है। चलिए सर ये गुडविल हटाने की ये इंटी देख ले, ओल्ड रेशियो में PSR। अब गुडविल ABC तो ये इधर आता है, तो डागा अभी मैंने अगर बात बका, लाइबिलिटी हाथ इधर चलेगा सर का, कल से मत पूछना, एसेट्स का हाथ इधर चलेगा, गुडविल हटाना तो इधर आया, देख ले ABC टू ओ सर। और इस गुडविल को लिखते समय स्कूल के टीचर को ना आप लोग को एक काम करना चाहिए, यहाँ पे साइड में डागा ये लिखते हैं, ये देखो ये सब टीचर, ओह तब वो थोड़ा ज्यादा सा 2:1 में करेंगे। चलो ये भी लिख दिया 2:1 40। बता ये फायदे की बात हुई ना नुकसान की, कोई भी विद्यार्थी नुकसान, C को किस तरह से नुकसान पहुंचा है, AB उसकी कैपिटल जाते वक्त कम कर दिए हम लोग, मतलब यार नुकसान से है। गुडविल को डागा ये गुडविल बढ़ाए ना, 0 कर दिए। अब देखिए गुडविल यहाँ क्या किए थे, पहली एंट्री में डेबिट हुआ था किसी जमा, आज क्या किया, कट गया, तो नए बैलेंस शीट में अब गुडविल नहीं आएगा। सुनिए नए बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखोगे, 0। तो बता गुडविल अगर नहीं लिखोगे, मैंने हटा दो तो ये तो कम हो जाएगा, तो इधर भी तो कम हो गया, इनकी कैपिटल भी 40-40-20 से डागा, तो डागा इस तरह से बैलेंस शीट क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे बनाया पार्टनरशिप को। चलिए सर हटा दूं, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिजाइन दिखा रहा हूँ क्या क्या होता है। सर अब आता है, ये देखो अड़चन आ गया, फिक्स, कल बोला था फिक्स एसेट्स करेंट एसेट्स, एक बार मत पढ़िएगा, डागा को कोई फिक्सिशियस एसेट्स है, मतलब वो एक तरह का लॉस है,
डागा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बोलने दीजिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कभी कभी पीएल अपना जगह भूलकर, कल ही तो बताया, तो ये लॉस होता है। सर आपको कैसे मालूम चलता है कि ये फिक्स है? ये भाई प्रैक्टिस कीजिए या तो लॉजिक कॉन्सेप्ट के लिए, ये एक तरह का लॉस होता है। डागा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, लॉस लॉस लॉस, क्या सर क्या लॉस डेबिट होता है मालूम है ना? तो ये लॉस है, मतलब इस फर्म ने डागा क्या किया मालूम है? एडवर्टाइजमेंट के पीछे बहुत खर्चा किया होगा, और फर्म को ये लग रहा है कि हम जो खर्च किए इसका बेनिफिट हमें मिलते ही रहेगा। दोस्त कह रहा है ऐसा थोड़ी होता है, एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है और इनको लग रहा है 1 लाख का बेनिफिट हमें नहीं मिला है, अभी मिलने वाला है। लेकिन ना, गवर्नमेंट कहता है कि सर अकाउंटेंट बोलता है एडवर्टाइजमेंट का जो खर्च करते हो वो संपत्ति नहीं है। डागा मैंने इस तरह का यहाँ एडवर्टाइजमेंट किया, देखना बैनर बना के लगा दिया, इसका मेरा 1000 रुपया लग गया, तो मैंने इस तरह से मान लिया इस साल लाख रुपया का एडवर्टाइजमेंट किया, और दोस्तों से क्या कह रहा हूँ वो मेरा एसेट्स है। दोस्त कहता है इसका पैसा अब रिकवर थोड़ी होगा, तुम बैनर लगाए स्टेशन में, उसका पैसा रिकवर थोड़ी होगा, तो वो तो आपका क्या होगा, एक तरह का खर्च ही है, तुम इसको संपत्ति क्यों मान रहे हैं? तो एक तरह का फिक्सिशियस एसेट्स है। मुझे लग रहा था कि ये पैसा मुझे बेनिफिट देगा, लेकिन इसको बेचने पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मान ले मैं किसी को मैं बोलूँगा स्टेशन वाला बैनर मैं बेचूंगा जो लगाया हूँ, 10,000 रुपया लिया होगा वहाँ पे, तो कोई दो क्या उसका, बोला ना सर इसका कोई पैसा तो रिकवरी है, तो ये लॉस है। तो डागा ये लॉस हटाने का एंट्री ये बोला था, जो एंट्री इसकी बनी वही इसकी बनेगी। इधर है एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एक बार खुद बोलिए तो, ओ सर इसका ना ये वाला आइटम इधर गया तो ये भी बता, इससे नुकसान किसको हुआ, क्या हो गया, ये नुकसान से इनकी कैपिटल, यानी ए भी बहुत खुश हो रहा है, नहीं तो सी ज्यादा लेके चला जाता, सी को भी नुकसान दे दिए। 1,02,21 में 221 में कितना गया डागा, 40 और 20। तो देख इस बदन मालूम है सर यहाँ पढ़े ही नहीं, तुम बुद्धि लगा। तो पहले क्या होता है डागा, एडमिशन पार्टनर रिटायरमेंट और डेथ में आपको जो बैलेंस शीट, आप कभी भी एडजस्टमेंट मत पढ़िए, पहले सजाने का काम, इसको लेके वहां छाप दो, बाई बैलेंस बीडी, जितने रिजर्व्स है 1-2 को छोड़कर डागा सब उधर, ये देख लेना, बाई जनरल रिजर्व, ओल्ड रिजर्व, बाई पीएल, ओल्ड रेशियो, बाई कंटिजेंसी रिजर्व, ये नहीं बटेगा, ये नहीं बटेगा, ये नहीं बटेगा, ये नहीं बटता है, गलती। ओ सर गुडविल खतरा वाला आइटम है, गुडविल हटाने का एंट्री, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट और 2 गुडविल किधर आएगा डागा। ये पोस्टिंग करना नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर लूंगा, तब दिक्कत है, ये हटेगा। सर इनको भी हटा दो ना, ये रियल एसेट्स है डागा, ये रियल में है ना, फर्जी है, ये सब रियल है, समझ में आ रहा है। अब डागा छाट बोलता है बन गया सर, ना बना नहीं डागा। अब हम लोग स्कूल के पेपर में ये भारी भरकम मान ले ऐसे 10 एडजस्टमेंट पक्का 8 से 10 आइटम डालता है लोग, जिसमें 4 रिवैल्यूएशन का रहेगा, हर कोई कर लेगा। तो मैं कराते समय सम देखना बहुत फास्ट करा दूंगा। तो डागा सवाल बनता है, बच्चा बोला सर बना लिए, हो तो गया ना। अब बोलता है सी के जाते समय इनको भी आप ध्यान दीजिए। कौन कह रहा है डागा, टीचर। इसको कहते जो सी के जाने के पहले जा रहे हैं ना, ये देख, अब देखो लैंड का वैल्यू कितना हो गया, 7 लाख। टीचर कह रहा है स्टूडेंट लैंड की वैल्यू 7 लाख कर दे। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कौन, टीचर कह रहा है, जो पेपर सेटर बोलता है लैंड 7 लाख का, सर है 5 लाख का। अब इसका मान ले अग्रवाल इसका जनरल बनाएंगे, जेई मेरे जनरल, मैं जनरल नहीं, मैं पार्टनर। तो एक बच्चों को कह रहा हूं लैंड बढ़ रहा है ना घट रहा है, लैंड एंड देखते हैं कौन करवा पा रहा है इस एंट्री को। हाँ डागा भैया ये तो सही बोल रहे हो 2। अब देखो आज तुम लोग का जो लड़ाई था, सर रिवैल्यूएशन पिक्चर में क्या होता है, ये नया 11 में तो पढ़े नहीं थे। तो डागा लैंड की वैल्यू आपने बढ़ाई, 5 को कहाँ पहुंचाना चाहते हो, बोलिए 7, कितना बढ़ा रहे हैं। तो सवाल बनता है कि सर ये इसलिए किए होंगे डागा कि सी जब जा रहा है उसका वास्तविक वैल्यू क्या है, बढ़ गए। तो कितने से बढ़ा, तो लैंड में 5 लाख था, 2 लाख जाकर और क्या होगा, ऐड होगा। तो नए बैलेंस शीट में मैं 7 लिखवाऊंगा। लेकिन ये क्यों लिखे सर, तो रिवैल्यू, ये इनकम हुआ ना लॉस हुआ। अब मैं आज नई चीज बताऊं, इनकम हो रहा है खुश, इधर ध्यान दे, खुश इनकम ना फायदा ना नुकसान, किसको, ABC को, तीनों का ही है। तो ये वर्ड क्यों लाते हैं, देखो इनकम, अब जागा सिखा रहा हूं, इनकम मेरे देश में इंडिया में क्रेडिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जब मैं अब सिखा रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट तब क्रेडिट करेंगे ना, ये क्रेडिट कब होगा, हाँ इनकम में क्रेडिट होगा, और रिवैल्यूएशन तब डेबिट होता है जब आपको लॉस होगा, बनेगा नहीं। आईसी का क्वेश्चन इस बार जिस तरह का रिटायरमेंट दिया है सर, वो टीचर ही अलग टाइप का था।
तो डागा एक बार देख लीजिए कि रिवैल्यूएशन तब लाना जब इनकम होगी क्रेडिट में और नुकसान होगा तो डेबिट में याद रखना। तो ये बनाए सर कितने का लिखोगे आप 2 लाख। डागा बता फायदा। अब डागा हमारे छात्र क्या किए मालूम है, इसको भी इसमें डाल दिए बाई लैंड एंड बिल्डिंग टू, गलत हो रहा है, इसमें तो किसका नाम नहीं है, ABC है ही नहीं, तो इसका कैपिटल अकाउंट में अभी कोई फर्क फिलहाल नहीं पड़ रहा है। तो कुछ जनरल एंट्री में डागा रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड नहीं आएगा तो तुम क्या कर लोगे, सर बनाना है, हाँ बनेगा, जनरल देगा तो ऐसे बना के रख देंगे लेकिन उसके भीतर नहीं डालेंगे। चलिए कहानी खत्म। सर लैंड का वैल्यू 2 लाख बढ़ गया, अब मैंने लिखा है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू, ओ इसको 5 को 4, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी कितना था, लैंड का वैल्यू 5 से कितना किए, हाँ और ये हाँ प्लांट का वैल्यू कितना कर दिए, हाँ 6 से 4, सुना प्लांट को मैं जानबूझ के 6 यहाँ पे चेंज कर लो, कितना कर दूंगा 5 लाख करो। अब बता डागा प्लांट 6 लाख का था, 5 लाख अब 5 कीजिए, बढ़ाना ना पहले बोला ना, नुकसान ना फायदा। अच्छा संपत्ति बढ़ा ना घटा, अग्रवाल को ले लेते, बॉयज अग्रवाल प्लांट 6 लाख का था 5 लाख हो गया, मैंने एसेट्स घट गई, सर बोले थे एसेट्स घटने से क्रेडिट होगा, एसेट्स का नाम लिखोगे क्या और ऊपर आ जाएगा बचा कुचा रिवैल्यूएशन। तो इसका एंट्री डागा बोल दो एक बार, बोलिए इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालूं, PM मैंने प्लान कितना, बोलिए यशवर्धन तुम, तो यशवर्धन जो बोलने दें, यशवर्धन जो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो इसमें सर ABC का नाम नहीं, आप इसकी बात क्यों उठा रहे हो, तो वो उसमें नहीं है। लेकिन रिवैल्यूएशन का और आपको दुनिया भर का आइटम देगा, सर आप कम क्यों ले लिए, तो मैं इसलिए ले आऊंगा आप कर पाओगे, बड़े क्वेश्चन में करेंगे, अभी मुझे आज दिखाना था, एट ए टाइम स्पेस नहीं बचेगा। तो सर इसके बाद क्या करना है डागा, ये जो जर्नल बना ये गलत है, दोस्त बोला, टीचर बोला भाई साहब गलत, क्या गलती हुई, तो जब भी डागा स्कूल के पेपर में पार्टनरशिप का एक सबसे पावरफुल अकाउंट है कौन सा, जिस बच्चे को मान ले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं आया वो पार्टनरशिप को आगे नहीं टान पाएगा। तो सब क्वेश्चन में डागा क्या करेंगे, सर ये टीचर बोलेगा तब बनाने का ना, अपनी मर्जी से भी, हाँ नहीं तब भी बनाना होगा, क्यों मालूम है, बोलेगा तब भी मैं बनाऊंगा और नहीं बोलेगा भी तो वर्किंग में बनाएंगे। क्यों बोलते हो यशवर्धन, क्योंकि इसके थ्रू निकलेगा कि आप जो बढ़ाए घटाए उससे प्रॉफिट हुआ, तो वो तो प्रॉफिट लॉस का पता है यहाँ से नहीं चलता है। तो डागा एंट्री बना, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी 5 से, लैंड एंड बिल्डिंग 2, तो रिवैल्यूएशन के किधर जाएगा, अरे ये तो तुम बाई L एंड B कितना, ये फायदा ना नुकसान, फायदा। सर मशीन घटा दिया 5 लाख का, सॉरी 6 का 5 किए 1 लाख, रिवैल्यूएशन टू प्लांट इधर आएगा। अब देखना ना अग्रवाल को बोलने दे, अग्रवाल ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको स्कूल के पेपर में बनाना ही पड़ेगा, इससे जनरल नहीं आएगा तो अकाउंट्स आप ये जनरल पहले कॉपी में बनाना, फिर इसमें क्या करना पोस्टिंग होता जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा। डागा तो जनरल कंप्लीट, सर रिवैल्यूएशन का और है ही नहीं ना, अब रिवैल्यूएशन का नहीं है बॉयज गर्ल्स। तो डागा बच्चा मुझे पूछ रहा है कि सर और क्या करूं, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बन जाए तो इसको बराबर करेंगे। डागा बराबर करना मतलब सर इस लेजर का बोथ साइड क्या होगा, इक्वल, तराजू, मैं बोला था ना लेजर मैंने तराजू होता है, लेजर अकाउंट है तो तराजू को इक्वल करो, तो इक्वल करने गए तो सर इधर 2 लाख और इधर क्या, इधर डिफरेंस कितना आएगा, इसको कहेंगे प्रॉफिट, ये क्या हुआ 2, डागा ये क्या हुआ ना ये प्रॉफिट हुआ है, तो मेरा पहले लड़ाई में लड़ लू ना। यशवर्धन बताइए प्रॉफिट है ना लॉस है, सर आप कैसे कह रहे, तो सुनो हमारे डागा रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन PSR, इट हैज 2 साइड, क्रेडिट एंड क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स इनकम, क्रेडिट मतलब फायदे की बात कर रहे हो, डेबिट माने नुकसान की बात कर रहे हो, फायदा आपका ज्यादा हुआ है, लैंड का दाम बढ़ा ज्यादा है और प्लांट उससे घटा कम है, बता पावर किसका ज्यादा है, बढ़ने वाले का ज्यादा है, कितने से ज्यादा हुआ, वही होता है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ है। डागा प्रॉफिट किस, प्रॉफिट तुम लोग को नहीं लिखना है, सर सिखाएंगे, ऐसे लिखोगे पार्टनर्स, ये लिखना होगा। सर मैं लिख के आया 2 प्रॉफिट, कोई कुछ लिखा, मैं कह रहा हूं डागा आप सिंपली वर्ड क्या लगाओगे, क्यों सर ये प्रॉफिट ABC का हिस्सा है, ABC लेंगे, तो आपको प्रॉफिट नहीं लिखना है, आपको वैसे आप मेरी तरह लिखोगे 2 पार्टनर्स का, अब ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आप अपने स्कूल के टीचर को लिखा भाई साहब मैं प्रॉफिट को, और इसको आप विद्यार्थी हो, आप अपने टीचर को बोल रहे हैं सर मैं प्रॉफिट को ABC में बांट दिया, ये बांटना हुआ। अब रेशियो क्या है 2:1, 1 लाख का 2:1 करोगे 40,
अब यहां से एजवर्धन बच्चा पूरा फंस जाता है। सुनिए ना अभी, तो डागा रिवैल्यूएशन की 2 एंट्री बनाए सर, 3 4 5 10 भी बन सकती है, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट हैज टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट मींस इनकम, फायदा उधर लिख, फायदा उधर, फायदा उधर, नुकसान इधर, इनकम उधर, खर्चा इधर। ओ सर इस प्रिंसिपल पे बनता है, आप जल्दी भी कर सकते हो। अब प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हुआ, अब इसका शर्मा अग्रवाल, इसका भी मालूम है आपको क्या करना है, जर्नल। अकाउंट्स मतलब ही तो जर्नल, तब आप अकाउंट्स कभी भी हाई लेवल नहीं बना पाओगे। डागा इसका जर्नल एंट्री खुश जान बता, रिवैल्यू, हाँ एजवर्धन बोलिए इसका जर्नल एंट्री। हाँ अग्रवाल तुम भी एक बार बोलेगा अपने मुंह से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बी नहीं है, बीज है, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज का। ये प्रॉफिट हुआ ना लॉस, बोलिए प्रॉफिट हुआ है। एक बार जनरल रिपीट कर दो, बोल एक बार, ये बहुत जन नहीं बनाते हैं। तो ये एंट्री डागा, ये प्रॉफिट लॉस की एंट्री इसमें नहीं थी, लेकिन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर उसको क्या किए, ढूंढे। ओ सर अब इसका मेरे को तो मालूम है, हमारे छात्र क्या करते हैं, इसका जनरल एंट्री नहीं बनाते हैं। तो डागा एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी। ओ सर तीनों में देंगे सर, सी को नहीं देने का, वो तो जा रहा है ना, सी के रहते हुआ था। सी बोलता है मैं भी लूंगा और तुम लोग भी ले, कितना 1 लाख। अब देखो ये एंट्री जब हम लोग, अब इसको मैं कशिश अग्रवाल, ये जो एंट्री है, ये एंट्री मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मैंने, हाँ तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं बनाएगी तो तेरे को प्रॉफिट का हरगिज क्या नहीं होगा। ओरली कैसे, मान ले मैं इसमें 25 आइटम डाल दूंगा, अभी तो ओरली हो रहा है, डागा बढ़ गया घट गया बढ़ गया, अब मैं देख के ही बता तो प्रॉफिट ना, तब क्या बनेगा। तो ये अच्छा, ये क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ये नेचर वाइज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ये किसी का नाम है, ये राम है ना श्याम है, ना एक्स है ना वाई है। तो सर ये नाम होते हैं पर्सनल अकाउंट, प्रॉपर्टी होता है रियल अकाउंट। रिवैल्यूएशन कोई, अरे प्रॉपर्टी थोड़ी हुआ, प्रॉपर्टी रियल अकाउंट। तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जिससे हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। रिवैल्यूएशन से भी हमने डागा क्या निकाला, या लॉस, इसे नॉमिनल अकाउंट आता है। आईसी का एवरग्रीन क्वेश्चन है, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट का थ्योरी लिखो, इसका नेचर बताओ और इसका दोनों साइड में क्या क्या आता है। चलिए अब बताए एजवर्धन सर कहां फंस गए, सी नाराज, सी बोलता मैं फर्म छोड़ूंगा ही नहीं। क्यों बोलता, अरे प्रॉफिट का हिस्सा दे, कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, मेरा हिस्सा 20 है तो मुझे दो, तो उसकी कैपिटल ओ। तो डागा आज रट, अब इसके बाद मैं 5 मिनट में रटवा दूंगा कि ये देखते ही सर लिखा है। अब इधर जब भी रिवैल्यूएशन आएगा गर्ल्स क्या आता है इधर, ऑलवेज तेरा रिवैल्यूएशन इधर बैकेट में प्रॉफिट गलत, प्रॉफिट उधर जाएगा। तो डागा अगर मैं पूछूंगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किधर लिखेंगे, तुरंत ऐसे बोलिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे बोलना पड़ेगा, एकदम सही लग रहा है भैया। 40 40 20 गर्ल्स प्रॉफिट। अब छात्र कह रहे सर ये हो गया प्रॉफिट। हाँ अब सुनिए, लो डागा सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है, कल इसको एक बार याद दिलाना है, मुझे करवाना है। सी मजेदार कहानी है, बॉयज गर्ल्स सारा सुनिएगा। सी जब जा रहे हैं तो वो क्या किया, रिजर्व में हिस्सा ले लिया डागा, पुराना लॉस उसके गले हम डाल दिए, गुडविल हमने हटा दी, गुडविल हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसको दे दिया, डाल दिया, बढ़ गया, खुश रहे ना। सी कह रहे हैं मैं फर्म से जाऊंगा तो खबर मिल रही है मेरे को, मेरा 1/5 प्रॉफिट 1/, वो कौन ले लिया, ए और बी को फ्यूचर में। तो ए बी को मैं फंसा दिया। देख भैया नियम कहता है, लॉ कहता है कि जो जाएगा, अगर अब आता है डागा इस फर्म ने क्या इतने दिनों में क्या कर लिया होगा, गुडविल क्रिएट किया होगा, तो वो गुडविल नाम की जो संपत्ति बनी, क्या उसमें मेरा टुकड़ा दे दे भैया, मैं घर छोड़ रहा हूं तो मेरे को हिस्सा दे। तो वही गुडविल में मैंने लिखा है कि उसका ये हिस्सा ही दे दिया होगा। सी का हिस्सा कितना है, 1 लाख रुपया सी मांगा है गुडविल का, ऑब्वियसली हम लोग की सहमति होगी तभी मांगा होगा। तो ये भी बोला तुम गुडविल का भी पैसा ले लेना। तो जब भी स्वयं हम गुडविल का पैसा देंगे, मैंने सी को जाते समय इस बात की खुशी हो रही है कि मैंने जो गुडविल बनाई उसमें मेरा जो हिस्सा है कितना है, केवल 1 लाख, यानी गुडविल और ज्यादा की है, तो मेरा केवल कितना पोर्शन है, तो वो 1 लाख उसको जब देंगे, जब डागा उसको 1 लाख दूंगा। यहां हमारे छात्र जनरल एंट्री देखेंगे, सर यहां लिखेंगे सर गुडविल का हिस्सा जब देंगे 1 लाख, तो लेने वाला कौन है, लेने वाला सर आप याद कैसे रखते हो कि सी को क्रेडिट ही करना होगा, क्योंकि हम लोग उसे देंगे, मतलब जाने के पहले फर्म उसका कैपिटल बढ़ाएगा, वो बंदा ज्यादा लेगा, वो इतने में संतुष्ट नहीं है 4 लाख में, तो सी की कैपिटल बढ़ने से क्या, और ये नुकसान कौन झेलेगा, हाँ गुडविल ट्रीटमेंट का। जब ये एंट्री बनाते हैं अग्रवाल तो कभी यहाँ गुडविल वर्ड नहीं आएगा,
मैंने ए और बी अब उसको 1 लाख रुपए गुडविल का देंगे। ए और बी में डिसीजन हुआ भैया कैसे देगा, तो ए बी बोला कि सर हम लोग अपनी कैपिटल से सुनते जाओ, अपनी कैपिटल से माइनस करेंगे, बोलना माइनस करेंगे, और उसकी कैपिटल में अभी तो बोले मेरा लड़का यहाँ का पार्टनर बनेगा, मेरी कैपिटल 5 लाख की है, लड़का को 2 लाख देना है। मैं इसको बोला भैया मैं कैश में नहीं देके क्या करूंगा, मेरी कैपिटल से 2 लाख निकाल के दे देता हूँ, मेरी घट जाएगी उसकी। तो यहाँ पे उसको गुडविल का पैसा कभी कैश में नहीं देता। ये इंट्री इतने छात्र गलत बनाता है, कोई कैश लिखा है, कोई बैंक लिखा है, कोई ना कुछ नहीं, विचित्र इंट्री बनाया है। कैसे जाने वाला रिटायरिंग पार्टनर नीचे आएगा, खुश हो गया वो, चलो 1 लाख बढ़े। और ये किसके गले जाएगा मालूम है, इस घटना से या तो ए और बी घर से कैश लाएगा, लेकिन वो लोग कैश अपनी कैपिटल से डागा माइनस करके उन लोगों को हमने दे दिया। अब मैं बोला सी को खुश रहे, तेरा कैपिटल हमने जाने के पहले 1 लाख से और हम लोग की कैपिटल कम कर। लेकिन इसका यही एंट्री पूरे चैप्टर में स्टूडेंट, ये जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है ये वाली, ओल्ड में नहीं, ये केवल यही गेनिंग रेशियो पे होगा। कशिश अग्रवाल केवल पूरे रिटायरमेंट में एक एंट्री गुडविल का ट्रीटमेंट, जो सी को गुडविल का पैसा देते हैं वही एकमात्र क्या है, गेनिंग रेशियो। में बताया था न्यू, अच्छा गेनिंग रेशियो निकालना नहीं पड़ता, तुम लोगों को पढ़ाए थे शायद। गेनिंग रेशियो इनका पहले क्या था 2:1, कौन भागा सी, तो 2:2 जो बचा है उसी को वही हो जाएगा गेनिंग, माने 1:1 आएगा। ये जिसके पास नॉलेज नहीं है भैया पार्टनरशिप वो एक कदम नहीं चल पाएगा, 1:1 में करोगे। हाँ भैया 1:1 दागा बहुत, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा ये ऐसे बनेगा, इसको लर्न कर लेना गुडविल ट्रीट में। अब यशवर्धन शर्मा इसका तुम पोस्टिंग करा दे, उसके भीतर इस चीज को लिखवा दे, मैं मान जाऊं। उसमें कैसे लिखेंगे, वो उसमें भी जाएगा। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू सी। मुझे बता ए किधर है, डागा बात कर, ए किधर है। ओ सर ए कैपिटल डेबिट में, डागा देख लेना डेबिट में, तो अपने डेबिट में लिखेंगे। और ए के घर में देख, सर को देख, ए के घर में कितना। ओ सर ऐसा बोल रहे हो क्या आप, हाँ यही बोल रहा हूं। डागा फिर बात कीजिए। ओ सर बी डेबिट में, तो डेबिट में लिखूं, आराम से चलो, यहां नहीं है। अब अच्छा ए और बी डेबिट में, इसका अपोजिट में क्या है, इसको कहते हैं ये सी, यहां से यहां लो भैया ट्रांसफर होता, लेजर पोस्टिंग टू सी कैपिटल अकाउंट। टीचर नंबर नहीं दिया अग्रवाल, ए डेबिट में है, बोलने दीजिए डेबिट में लिखना होगा। और ए का अमाउंट ये 1 लाख नहीं, और डागा बी का अमाउंट बी में लिखो, और साथी कौन है, लेकिन सर यहाँ तो सीज कैपिटल भी है, लेकिन ये डागा ये तो क्रेडिट में है सर, ये तो उधर भी जाएगा। तो ये एंट्री हो गया कॉन्ट्रा एंट्री, कैश बुक का कॉन्ट्रा इधर भी आएगा। ओ सर अब सी के घर में कितना लिखेंगे, एक बार अग्रवाल को सुनने दे, बॉयज को सुनने दे। अग्रवाल सी के घर में कितना है, तो आपको उधर 1 लाख लिखना है, बट ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। ऊपर साथी कौन कौन है, वहां ए और बी दोनों आएगा ना, एक आएगा, दोनों जाएगा। ये पोस्टिंग बहुत जन गलत करते हैं बिगिनिंग स्टेज में। एस कैपिटल अकाउंट और ये भयंकर एंट्री थी गर्ल्स, मैं बार बार कह दे रहा हूँ, इस घर में नहीं। सर आप लोग याद कैसे रखते हो, कभी भी गलती नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जाते समय मुझे सी को पैसा, तो मेरे दिमाग में लिखते समय गर्ल्स मालूम है क्या चल रहा है, मुझे तो सी को देना है, उसकी कैपिटल क्या करनी है, बढ़ानी है। मैं गलती से इस कॉलम में भी लिखूंगा तो याद है अरे सी को तो देना है, तो उसका कैपिटल, और ए बी का कैपिटल कम हो गया। बता सी क्यों नाराज हो गया, नाराज नहीं हो सकता। यशवर्धन क्यों नाराज नहीं है, उसको समझाएंगे कि भैया तेरे को गुडविल का हिस्सा चाहिए, देख तेरी कैपिटल क्या हो गई, अब खुश रहे, जाते समय तेरे को पैसा ज्यादा मिलेगा, अभी मिला नहीं है, मिलेगा, अभी हम उसको अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, फिर उसको पकड़ा देंगे नकदी, और हम लोग अपना नुकसान कर लिए। तुम मत सोच कि पैसा कहां से आएगा, कहां नहीं। सर चलिए अब बता, सीज टोटल ड्यू, यानी सम्स एकदम एंड की तरफ आ गया। सी बोलता है मेरा जो पैसा उसका हिसाब करो, तो हमने सी को बोला सुन नहीं रहे हो, रिटायरमेंट में या तो उसको पैसा उसी समय देंगे, अरे खुश, या तो पैसा उसी समय देंगे या लोन में डाल देंगे, बाद में देंगे। लेकिन मैंने लिखा है 60% सी को अभी दे दो, बच्चे लोग आप लोग अभी दे दो, और 40% उसका पैसा ए भी रोक लेगा। मैं तो रोकना कहता हूं, पैसा रोक लेंगे, अरे बाद में देंगे, वो लोन में रख लेंगे, बाद में लेना तुम। तो अब डागा ये क्वेश्चन यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री मैं डागा भी रेस कर दूं, मुझे लग रहा है बच्चे उतार लेंगे जो बनाने वाले हैं ऑनलाइन में भी। अब डागा स्टार्ट करते हैं कि एक मजेदार कहानी है कि जब जनरल एंट्री नहीं आएगा तो मेरा ये वाला आपको ऑप्शन बचाएगा। ये बिजनेस है, बाहर किसको फेंक दिए हम, यहाँ पे कौन रह गया, ए बी। अब सी बाहर चला गया, अब सी जाते समय अपना क्लेम लाया, देख भैया मेरा इतना पैसा है तुम लोग दे दे, तभी मैं आगे का काम सोचो।
तो पहले हमें निकालना होगा कि सी आज के दिन एकदम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इंग्लिश वर्ड है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, व्हाट्स द ड्यू अमाउंट ऑफ सी। अब सी का पैसा कितना है? उस जमाने में क्या था जाकर जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा था 4 लाख ना, अब सी 4 में नहीं मानेगा। देखिए हर्षवर्धन, सी बोलता है रिजर्व में हिस्सा दे, ओ सर रिजर्व जुड़ेगा, सुन अभी मजा आएगा तब। इस गुडविल में उसको लॉस लेना होगा, इसमें लॉस लेना होगा, ओ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बोलता है मुझे वो दे, मुझे और डाका गुडविल का हिस्सा दे। अब ऐसे नहीं करेंगे, इसीलिए तो वो बनाए। तो सी का रियल पोजीशन एकदम ईयर के एंड में, और सॉरी रिटायरमेंट के समय सी क्या पाता है आप देखिएगा। सी का कैपिटल कितना लगा हुआ है बच्चे देखिए, 4 लाख लगा हुआ है, वो तो वो लेगा ही। 60,000 किस में आया? अरे बात क्या डाका, ओ सर रिजर्व का 60 लेगा सी, हाँ पीएल जो बटा हुआ नहीं था 40 हो गए 5 लाख, और कंटीजेंसी रिजर्व में 20 कितना हो गया 5,20,000 20 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, ओ सर 540, और गुडविल में 1 लाख। तो सी का फाइनल क्लेम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, व्हाट द फाइनल क्लेम, फाइनल अमाउंट ड्यू टू सी 6,40,000। तो गर्ल्स अब इसको पूरा मिटाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं रख रहा हूं। तो सी का टोटल कितना आ रहा है सर 640। गर्ल्स अभी सुनना झंझट है, आपको तो सिखाएंगे सर। ओ सर 640, अब सी को हम 640 देंगे नहीं, अब इधर उसको गुडविल का वो जो नुकसान हुआ, वो एसेट जो क्रिएट किए थे उसमें उसको हटा राइट अप किए थे, तो 20 क्या हो गया, ओ 40 इधर से घटेगा भी, समझे? किसका बोलते हो? सी का। तो सी का फाइनल पेमेंट, तो आपको हमेशा दादा स्कूल के जितने भी सम्स आएंगे, हर टीचर कहता है कि भाई सी को क्या देना है, हमारे विद्यार्थी ओरली नहीं करेंगे, माने तुक्काबाजी कहते हैं, टीचर तो समझ नहीं रहा है ना, तो टीचर को आपको एक नीट एंड क्लीन वर्किंग देनी पड़ती है। मतलब मेरा रिक्वेस्ट है आपको ऐसे बनाना है, अमाउंट क्या लिखेंगे टू बी, ये सीख लेना, बहुत काम की चीज बोलना, बच्चे यही तो नहीं करते हैं। सर सी को देना कितना है, डाका देना कितना है, ऐसे रुपीस, पहली बार ये लिखूंगा ना, वैसे नहीं मानते हैं, टीचर बोलता है दिखा 4, फिर जनरल रिजर्व का 60, इसलिए तो मेहनत किया भैया इतनी देर। 40 किसका मिला, हाँ कंटीजेंसी रिजर्व का 20, पीएल में 40, सर 50 1 लाख किसका गुडविल, माइनस इधर 20 40। तो ये दिखाना होगा भैया, ऐसे ही थोड़ी नंबर मिल रहा है 90 प्लस बच्चे को। तो डाका कितना है 6 लाख, यानी हर्षवर्धन सी को कितना देना है। अब हमने सी के सामने क्या झंझटबाजी लगा दिया, मैं लगा दिया, हम लोग लिखे हैं 60% इमीडिएट देंगे। ओ सर सी, अब एरो बनाइए, एरो 60% पेड इमीडिएटली, पेड 60% होगा 360। हम लोग अभी सी को क्या करेंगे, और कितना नहीं देंगे, नॉट टू बी पेड इमीडिएटली 40%, 2,40,000, 40 किसका करेंगे। अब बता मुझे, ये मैं जानवी अब तेरे से पूछूंगा, सी को, ए भी बोला सी को कि तेरा 6 लाख है, तुम एक काम कर 60% तो अभी ले ले और चला जा, और 40% रख दे हमारे पास, बाद में तेरे को दे देंगे। तो 60% अभी देंगे तो उसका जनरल क्या बनेगा, अभी देना होगा तो अच्छा देखे डागा, सी को तो पैसा देना होगा, अभी सी तो आ गया, कहाँ आया। अब देख तुम लोग की जगह ये स्मार्टनेस में थोड़ी कमी है, सुनिए सर सारा ए बिजनेस है, डागा देख नहीं रहे हो, ये ए और कौन है बाहर, कौन है सी, क्या आ रहा है पैसा मांगने ना देने। तो व्हाट्स गोज आउट, ए गोज आउट नो, बी गोज आउट नो, सी गोज आउट, व्हाट्स गोज आउट कैश, और हु इज द रिसीवर सी। 11 में क्यों पढ़ाए थे तब जनरल, जनरल को इजी मानते हो तुम लोग। तो डागा हु इज द रिसीवर, अभी दे देना बाद में, कितना दिए, तो जनरल एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। डागा रिपीट कर, हाँ अब देखिए मजेदार, मेरे को नहीं सुन रहे थे आप लोग, सर इनके पास तो कैश, आप तो इनका तो बैंक भी है तो वो तो कम है, तो पेमेंट किससे जाएगा, बैंक से लेंगे, और बैंक में ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक में ओवरड्राफ्ट। ओ सर एक जनरल एंट्री बनेगी, अभी देंगे तो क्या बोले सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो डागा हम जो 60% अभी दे देंगे, अब उसको मिटाऊं, उसको मिटाऊं, अभी देने की एंट्री क्या बनी, ये मिटा दिए, बच्चे तब तक नोट कर लिए होंगे जिनको करना होगा। तो जनरल एंट्री बनेगी, हाँ बोल 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 बोल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक से करेंगे।
बैंक में जबकि हमारे पास पैसा है ही नहीं, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बीइंग पेमेंट मेड टू सी, कैसे सोचना, फर्म बनाना, ऐसे डायग्राम स्कूल के बाहर सी को रखना, सी इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, तुरंत एंट्री बन गया। अब इधर क्या छापेंगे, जब सी को पेमेंट करेंगे तो बॉयज गर्ल्स, कशिश अग्रवाल इसमें कृपया डाउट मत रखिएगा, कितना दिए, ये दे दिए ना बाकी है, दे दिए। इसका ना आज मैंने डागा कैपिटल अकाउंट बनाने को रटवाऊंगा बाद में, जब भी पेड करते हैं ना किसी को इधर आता है, और जब भी पैसा लेते हैं इधर आता है, मैं तो रट के बना लूंगा तुरंत। आप उतना मेहनत करोगे तो बच्चे लोग मैं देखो लेते ही खत्म कर दिया, 3 मिनट लगा, बोला सर मेरा बन गया। उसको पूरा टेक्निक मालूम है कि पेड करते हैं पार्टनर को कैपिटल तो इधर लिखेंगे। अच्छा कितना नहीं दिए, 240 हम लोग सी को नहीं दिए। सी बोलता भैया पैसा नहीं देगा मेरा ना, बाद में देंगे। ए भी ये बिजनेस किसका, बाहर कौन है, सी आया बोला दे मेरा पैसा। सी को बोले कि ना देख अब तुम पार्टनर तो रहा नहीं, तेरे को हम लोग पार्टनर नहीं मान सकते। तो जब तुम पार्टनर ही उसको नहीं मानोगे तो उसका कैपिटल रखने का हक नहीं है। कोर्ट कहता है कि किस नाम से उसको कैपिटल बोल के रखोगे, वो पार्टनर थोड़ी है। तो उसके कैपिटल को हम लोन में कन्वर्सन कर देते हैं। तो लोन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बाद में वो पैसा उसको देना होगा, तो लोन में कन्वर्ट होगा 40%। और एक बार विचित्र कहानी देखिए, सीज डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, कितना 2,40,000। कृपया आप इनको देखिए। इसका नहीं हजबदन अगर बोलेगा कि अभी पेमेंट मत करो सी को, बाद में करना, तो हमेशा इधर ही आएगा, उधर जाएगा ही नहीं। मैं तो सीखा रटवाऊंगा तो बाद में कि मैं तो रट के बना लूंगा, देखते ही छाप दूंगा। टू सीज लोन कितना हो गया, बता सी का कहानी खत्म। अच्छा नए बैलेंस शीट में डागा, जब सी चला जाएगा, जो नया बैलेंस शीट बनाएंगे क्या उसमें सी का कैपिटल आएगा ना, किस मुंह से लिखोगे कैपिटल, वो तो पार्टनर ही नहीं है। आएगा सीज लोन कितना, अब लोन बोल के एक नया आइटम आ जाएगा, अभी भी नहीं समझे, वो आएगा। और बैंक बैलेंस हमारा कितना कम हो जाएगा, वो बाद में लगूंगा मैं, अभी आज ये ले जा। अब ए और बी क्या फर्म छोड़ के ये लोग भी जा रहे हैं क्या, इनको भी कैश दे दे, बोलिए। तो इनका क्या रहेगा, अभी भी कैपिटल, तो इनका कैपिटल अब वही रहेगा 5 लाख 6 लाख ना, इनके भी कैपिटल में जबरदस्त चेंज आएगा। तो ए और बी का जो कैपिटल बचेगा, जिनको बिजनेस अभी भी चलाना है, उसको लिखेंगे हम टू बैलेंस सी डी। किसका कैपिटल आएगा डागा, समझ में आ रहा है। अब ए बी का सर आप निकाल लोगे, हाँ वेरी सिंपल, 5 लाख 6 7 7 80 7 लाख, अरे 80,000 हो रहा है इधर, इतना सोचना ही नहीं है। तो अरे 7 ये तो 6 20 7 7 40 और कितना, हाँ 780, और ये लेस का 40 40 80 80 गए तो बचे 7 लाख और 50, माने 6 लाख। ये किसका कैपिटल बचा लास्ट में, यानी अब ए अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा कि इस फर्म में मेरी कैपिटल 650 लगी हुई है, आई एम द ओनर ऑफ 650। और किसकी बारी, बी का 6 7 80, सेम थ्योरी, वही तो 7 80 तो हो रहे हैं ना, 6 7 8 40 ना 6 7 हुआ ना, 7 8 8 40 40 कितना 8 80 होगा, 1 लाख ज़्यादा है ना, यहाँ पे 5 की जगह 6 8 80 छोड़िए, और ये लेस कर दो, कितना आ रहा है, कितना गर्ल्स पक्का, ये सीडी को यहाँ पे वीडियो। अच्छा नए बैलेंस शीट को जब अग्रवाल मैं बनवाऊंगा, नया बैलेंस शीट देगा तो बैलेंस शीट में मेरे को सुन लो तो गुडविल शून्य की आएगी, कितने की, लो तो हटा दे, 0 हो गया, तो गुडविल अब लिखूंगा ही नहीं, ये है ही नहीं। लैंड का वैल्यू 5 लाख नहीं 7 लाख लिखेंगे, मशीन 5 लाख लिखूंगा, इसमें चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज नहीं हुआ, स्टॉक में चेंज नहीं हुआ, डेटर में चेंज नहीं हुआ, बिल्स रिसीवेबल, अक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड रेंट, बैंक 2 लाख था 2 लाख था 2 लाख था, और इस पार्टनर को नकदी कितना दिए 360, कसी से बात सुन 2 से 360, तो बैंक इधर आ जाएगा और बैंक ओडी हो जाएगा 1,60,000। बहुत जन इसे इतना में ही फंस गया, ये हट गया, ये इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे सर, कैपिटल ए की ये भूल जाइए, ये वाला लिखिएगा, बी की ये वाली लिखेंगे। ओ सर ऐसा क्या, सी का नहीं ना आएगा नाम, सी पार्टनर ही नहीं है, क्यों लिख रहा है सी कैपिटल, छोड़ दे, जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे, बढ़ गया एकदम कहानी की तरह बोल रहा हूँ, पीएल बढ़ गया, कहानी खत्म, कंटीजेंसी बढ़ गया, लोन फ्रॉम डी है, लोन फ्रॉम बैंक है, क्रेडिटर है, ये है, और सीज, हाँ नया आइटम आएगा सीज लोन, यहीं पे छात्र 0 हो गए,
सर सी का लोन 240 आएगा और एक आएगा नया आइटम बैंक ओडी। हाँ देखना अग्रवाल एक बार बताइए, गुडविल लिखेंगे नए बैलेंस शीट में ना, समझी। अब ये आइटम तुम समझ रही है तो डागा आज ध्यान रखेगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब रिटायरमेंट में बनाएंगे तो 2 मिनट का जो जिस शर्मा रह गया, अब मेरी तरह इतना खट के सर हम लोग तो एकदम तो सिखा रहा हूं। डागा जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट में बना रहे, डेथ में बना रहे, क्या करने का, किसकी कितनी कैपिटल नोट करो, जितने रिजर्व है इस साइड वो उधर, कल से मैं उधर खाली बोल कर क्रेडिट साइड में लिखूंगा। गुडविल अगर यहाँ है तो यहाँ 2 गुडविल, यहाँ है तो 2 गुडविल, यहाँ है तो 2 गुडविल, ओल्ड रेशियो, कहानी खत्म। कोई भी फिक्स एसेट्स है तो यहाँ पे तो अच्छा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है यशवर्धन शर्मा, रिवैल्यूएशन इधर बाहर लॉस हुआ तो 2, अब पूछेगा मैं प्रॉफिट। अच्छा गुडविल का ट्रीटमेंट जो सबसे क्रिटिकल है, जो जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर उसका कैपिटल क्रेडिट होगा टू सीज, अब बचे हुए डेबिट तो गुडविल ट्रीटमेंट में आ रखेगा, उसका जो शेयर देंगे एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, टू सी एक कॉन्ट्राइंट है उधर भी आएगा, उसी में गलती होगा। अच्छा अभी पार्टनर को कुछ पैसा हम दे रहे, बोले इतना ले जा तुम, टू कैश टू बैंक इधर, अच्छा उससे कुछ मंगवा रहे हैं, बाई कैश बाई बैंक भी हो सकता है, हम तो दे रहे हैं और बाद बाकी पैसा किस में डाल दिए, हमको कैरी ऑन करना है तो क्लियर करना। अब इससे हमारा सम्स बहुत ईजी बनने लग जाएगा इस पार्ट से। थैंक यू स्टूडेंट्स।